आपने देखा है कोई बुजुर्ग अपने घर के जाने वाले होते हैं तो गीता का पाठ पंडित जी को बिठा देते हैं। अब वृद्ध सज्जन बेहोश है, उनको कोई होश ही नहीं है। इधर गीता का पाठ हो रहा है, कोई कीर्तन बिठा देते हैं। अरे जिसने जीवन भर कलह की हो वो मरते समय कीर्तन सुनेगा, वो चीखेगा और अरे मूर्खो ये कह बंद करो, मुझे चैन से वरने दो कम से। गीता का पाठ वो नहीं सुनेगा जिसने जीवन भर गालियां ही बकी हो, जिसने जीवन भर गीता ही सुनी हो, गीत ही गाए हो, संगीत में ही रहा हो, मधुर जीवन का व्यवहार किया हो, वो गीता का पाठ न भी करे तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा करते। यहाँ एक बार भगवान से प्रश्न कर दिया था नारद जी ने कि भगवान आप कहते हैं कि मरते समय मनुष्य का मन जहाँ रहता है उसके अनुसार मैं उसको अगली योनि अगला जन्म देता हूँ। ये बताइए किसी ने जीवन भर आपके नाम का सुमिरन किया लेकिन किसी प्रारब्ध के कारण, किसी कर्म के कारण, किसी घटना के कारण अंत समय में वो कोमा में आ जाए, मूर्छित हो जाए, चेतना शून्य हो जाए और उस समय उसके प्राण निकलें, उसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा है नारद, जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरन किया है, शुभ कर्म किए हैं, परोपकार किया है, धर्म पालन किया है, लेकिन किसी कर्म के वशीभूत, किसी प्रारब्ध के कारण अंत समय में वो चेतना शून्य है, कोमा में है, मूर्छित है, बेहोश है, न सुन पा रहा है न बोल पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लिया करता हूं, मैं उसको अपने धाम लाता हूं, जिम्मेदारी मेरी होती है। जिसने जीवन भर मेरा नाम सुमिरन किया है और अंत समय में नहीं ले पा रहा है, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं उसको यमदूतों के हाथ नहीं जाने देता, मैं स्वयं विमान लेकर उसको लेकर आया करता। बंधुओं और बहनों, अंत समय का किसी को कुछ पता नहीं है, क्या स्थिति होगी, कितनी नलियां पड़ेंगी, क्या क्या होगा। इसलिए अंत समय तक भी हमारी जिह्वा पर हरि नाम रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अभी से पुकारना शुरू करो।